एक मरतबा फिर आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस से मुलाकात इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात केस आज ही मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल भी मौजूद हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाइक साहब, क्या देख रहे हैं? अभी जब हमारी बात हुई, कंवर दिलशाद साहब ने कहा है कि हालात ऐसे हो रहे हैं कि एक हफ्ता ताखीर का शिकार इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन दूसरे एंड पे हमने ये भी देखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 8 फरवरी अटल तारीख है। वो तो कह दिया उन्होंने, कहने से क्या होता है। जो चीज नहीं हो सकती नहीं हो सकती। अब जो सामने जो वजूहात हैं वो आपके सामने हैं कि ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर लिए जाने से बगैर रिटर्निंग ऑफिसर के इलेक्शन नहीं हो सकते। बिल्कुल, रिटर्निंग ऑफिसर की भी ट्रेनिंग की जाती है, फिर जाके वो काम कर सकते हैं, उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो ये सब प्रोसेस मेरे ख्याल में आज शुरू होने वाला था, लेकिन क्योंकि हुक्म इम्तनाई आ गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने रोक दिया उनकी ट्रेनिंग वगैरह, तो उसमें डिले हो गया। अब क्या चारा क्या है? या तो वो ये कहें कि ठीक है जी, जिस तरह पीटीआई चाहती है कि जुडिशरी से रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए जाए, लेकिन मुझे मालूम है कि जुडिशरी का कोई इरादा नहीं है कि रिटर्निंग ऑफिसर अपने जजेस को बनाने देगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो इलेक्शंस में उनको बनाया था रिटर्निंग ऑफिसर, तो उसकी वजह से बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ था जुडिशरी का, और जुडिशरी ने कहा कि अब आइंदा से हम कभी अपने जजेस को रिटर्निंग ऑफिसर नहीं बनने देंगे। अगर जुडिशरी अपने जजेस को नहीं जाने देगी तो, और ब्यूरोक्रेसी के जो है जजेस, वो रिटर्निंग ऑफिसर वो नहीं बनने देगी पीटीआई, तो फिर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? तो अब ये तो फैसला करना पड़ेगा पीटीआई को, या तो अपनी विड्रॉ करें पिटिशन और इलेक्शन होने दें, वरना फिर इलेक्शन डिले हो जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पर रहनुमाई फरमाइएगा ज़रा। जो एक्ट 2017 है उसके मुताबिक ये आरओज लगाना, डीआरओज लगाना, ये इलेक्शन कमिश्नर का इस्तेहकाक है, वो ही लगा सकते हैं। लेकिन कंवर दिलशाद साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बारहा जुडिशरी से दरख्वास्त की कि हमें अदलिया से आरओज और डीआरओज चाहिए, ब्यूरोक्रेसी से नहीं चाहिए, लेकिन अदलिया ने इस पर कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया, जिसके बाद फिर ब्यूरोक्रेसी से आरओज लगाने का फैसला किया गया। देन फिर पीटीआई ने उसे चैलेंज किया। तो इस पर जरा रहनुमाई फरमाइए। कह रहा था कि जुडिशरी ने तो इनकार कर दिया था, और उन्होंने कहा था अब हम नहीं देंगे अपने जजेस को, जो वो नहीं चाहते कि जुडिशरी का क्रिटिसिज्म हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल चीज है, उस पर वो नहीं चाहते कि जजेस इन्वॉल्व। तो अब उस सूरत में एक ही तरीका रह गया कि ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर दे सकते हैं, जुडिशरी को ऑर्डर नहीं दे सकते। तो सर, इसके बाद फिर लार्जर बेंच तश्कील देना, लाहौर हाई कोर्ट ने ये इसको काबिल समाअत करार दिया इस दरख्वास्त को, क्योंकि पीटीआई चाह रही थी कि अदलिया से आरओज लगें, फिर 5 रुकनी लार्जर बेंच भी बन गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी के चाहने की बात तो है नहीं ना, यहाँ पे तो दो ही ऑप्शन है, या तो ब्यूरोक्रेसी से होंगे रिटर्निंग ऑफिसर, या जुडिशरी से होंगे। जुडिशरी नहीं देगी अपने जजेस, अगर वो जुडिशरी नहीं देगी तो उनको ब्यूरोक्रेसी से लेने पड़ेंगे। तो अगर वो नहीं चाहती पीटीआई जो ब्यूरोक्रेसी से जज रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट होने के लिए, तो उसकी फिर उनको इसके मतलब इलेक्शन को डिले होने देंगे। अच्छा शाइक साहब, आप क्या समझते हैं? जिस तरह से हमने देखा कि हल्का बंदियों का मामला भी क्लियर नहीं था, मीनवाइल ये मसला भी बीच में आ गया, जिससे लेकर अब इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो चीफ जस्टिस से मुलाकात कर रहे हैं। मीनवाइल हमने देखा कि दूसरी दीगर पार्टीज भी फरीक बन गई इस मामले में। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना काम तो कंप्लीट नहीं किया, हल्का बंदियां तो अभी मुस्तरद हो रही हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी आज आ गया, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला इससे पहले पड़ा आरओज के मामले में। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डर से क्या ये मामला सारा आरओज वगैरह के मसले पर डाला जा रहा है? आरओज का तो अपॉइंट होना लाजमी है ना। बिल्कुल, और अगर आरओज नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे कराएंगे आप? एग्जैक्टली। तो ये चीज है। वो या तो अगर पीटीआई अपनी जो पिटिशन है वापस ले लेती है, विड्रॉ कर लेती है, फिर तो ठीक है, फिर इलेक्शन हो जाएंगे, वरना इलेक्शन में डिले होगा। सही। तो शाइक उस्मानी साहब, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई नोटिस जारी करती है इस हवाले से, तो दीगर जितनी भी सूबाई जो अदालतें हैं उनके जितने भी लार्जर बेंच तश्कील दिए हैं, किसी चीज़ पे स्टे दिया हुआ है, वो तमाम के तमाम फौरी तौर पर मुअत्तल हो जाते हैं? नहीं, इससे नोटिस से कुछ नहीं होता। मुअत्तल होने के लिए ऑर्डर पास करना पड़ता है। ठीक है। हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज 2 हलकों से रिलेटेड वहां पर स्टे दिया हुआ है, उसको कलअदम करार दिया है, उस पर दोबारा से हल्का बंदियों पे बात हो रही है। तो अगर आज चीफ जस्टिस, जो कि आज लास्ट डे है, कल से छुट्टियां हो रही हैं, तो अगर कोई नोटिस देते हैं तो वो वाला मामला जो है वो लटक जाएगा या फिर वो ज़ैल हो जाएगा?
नहीं, मामला तो लटक जाएगा ना जब तक कि फाइनल फैसला ना हो। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन भेज दे लाहौर हाई कोर्ट को कि आप ये फैसला 2 दिन के अंदर कर दें, जो उनके सामने पिटिशन है। फाइनल फैसला अभी तो हुक्म इम्तनाई आया है, फाइनल फैसला कर दें 2 दिन में। ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल, अगर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को इंतखाबात का हुक्म दे रखा है, जिसके हवाले से एक अहम मुलाकात इस वक्त जारी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की। इसी पर मजीद बात करते हैं मियां शाहिद साहब से। जी मियां शाहिद, बताएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए, अभी इंतजार किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से कि वहाँ से कौन सा ऑर्डर जो है वो पास होता है। क्या वहाँ से जो है वो ये हिदायत दी जाती हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी पिटीशन लाए, या हो सकता है कि कोई ऑर्डर जो है वो पास किया जाए। इस हवाले से इंतजार किया जा रहा है कि मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि मुलाकात के 2 सेशन हुए। पहले सेशन में अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, फिर अटॉर्नी जनरल चले गए, फिर अटॉर्नी जनरल वापस आ गए, और अभी हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल हदायत लेकर जो है वो वापस आए हों हुकूमत की, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। और 3 रुकनी जो वहाँ पर जज साहबान हैं, जिनमें चीफ जस्टिस, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस तारिक मसूद, वो वहाँ पर मौजूद हैं। पहले उन्होंने खुद मुशावरत की और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा को तलब किया गया और अटॉर्नी जनरल को तलब किया गया। तमाम तर मुशावरत जो है वो जारी है और मुशावरत के बाद कोई मुनासिब ऑर्डर जो है वो सामने आने का इम्कान है। हो सकता है कि 1-2 घंटे में कोई अहम पेशरफ्त सामने आए, जिसमें मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई पिटीशन दायर हो। ये भी इम्कान है कि कोई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई नोटिस जो है वो हो जाए। और इस हवाले से देखना यही है कि जो ऑर्डर पास होता है वो क्या है। अभी कुछ ही देर में इसका नतीजा जो है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, मियां शाहिद साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह से आईपीपी और पीपल्स पार्टी की भी कुछ इतलात हैं कि फरीक बनने को तैयार हैं लाहौर हाई कोर्ट वाले मामले पर, तो इस तरह से फरीक बनना, अदालती कार्रवाई के बारे में ज़रा बताइएगा। अगर इस वक्त चीफ जस्टिस कोई भी नोटिस जारी करते हैं तो उनका फरीक बनना क्या इस मसले को तूल देगा, या फिर इसको जल्दी समाप्त करने के लिए फ्रीकैन को शामिल किया जाता है? देखिए, जो फ्रीकैन है वो तो खुद शामिल हो रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बन चुका है। जब किसी भी मामले पर लार्जर बेंच बनता है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर मज़ीद बुनियादों पर जो है वो समाअत होगी और उसमें कोई भी फरीक जो है वो बन सकता है, क्योंकि सियासी मामला है। तमाम सियासी पार्टियां जो है वो भी फरीक बन सकती हैं। अब पीपल्स पार्टी और हमें पाकिस्तान की जानिब से जो है वो फरीक बनने की खबरें सामने आई हैं, तो मुमकिन है वहाँ पर नून लीग भी जो है वो फरीक बन। देखिए, जो फ्रीकैन है वो तो खुद शामिल हो रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बन चुका है। जब किसी भी मामले पर लार्जर बेंच बनता है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर मज़ीद बुनियादों पर जो है वो समाअत होगी और उसमें कोई भी फरीक जो है वो बन सकता है, क्योंकि सियासी मामला है। तमाम सियासी पार्टियां जो है वो भी फरीक बन सकती हैं। अब पीपल्स पार्टी और हमें पाकिस्तान की जानिब से जो है वो फरीक बनने की खबरें सामने आई हैं, तो मुमकिन है वहाँ पर नून लीग भी जो है वो फरीक बन।